में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से और बॉर्डर की सिचुएशन है हवाले से का में ज्वाइन करते हैं नौजवान साहब से। आपका बहुत शुक्रिया आप इस साहब में पार्टिसिपेट करने के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि बॉर्डर की अभी क्या सिचुएशन है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बॉर्डर की सिचुएशन कोई नई नहीं हुई। जो बॉर्डर की सिचुएशन पिछले एक साल से है, ये वक्तन फवक्तन फायरिंग होना, आम मासूम शहरियों का शहीद होना, बेतात्तुल होना, सड़कों का बंद हो जाना, स्कूलों पे अस्पतालों पे बम गिरना, गोले गिरना, बारूद की बू आना, ये एक रूटीन है। इस पार हो या उस पार हो, हिंदुस्तान की जो नापाक फौज और उसकी जो नापाक अजायम है, उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आम शहरियों को तंग किया जाए, उनको जिच किया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल की जितने भी फ्रंट के एरियाज हैं उन पे इतनी शेलिंग की जाए कि लोग वो सारे एरियाज छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। देखें, जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसते हैं, उनको अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का कोई मीडिया, कोई प्राइम टाइम का एंकर अपने शोज में नहीं उठाता, उनकी स्टोरी नहीं बनती, उनकी खबर नहीं बनती। उनका मरना, उनका शहीद होना, उनकी जिंदगी के मसाइल यहाँ के लोगों के लिए शायद कोई मायने नहीं रखते। लेकिन आप यकीन जानिए, जब आप खुद बजाते खुद वहां जाकर देखते हैं चीजों को, आपको एहसास होता है कि यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी गैर यकीनियत है यहाँ की जिंदगी में। लोग नॉर्मल काम कर रहे होते हैं या खेत में होते हैं, घरों से बाहर होते हैं, तो अचानक से कहीं से गोला आके गिरता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि गोला बराह रास्त घर के ऊपर गिरता है और मासूम बच्चे जो है वो शहीद हो जाते हैं, बुजुर्ग जख्मी हो जाते हैं। एक एक दास्तान है, आपको हर घर में एक आह मिलेगी, हर घर में आपको एक दास्तान मिलेगी। अगर मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूं तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात करता हूं कि मकबूजा कश्मीर की हर फैमिली, हर घर का हर शख्स एक कहानी लिए फिरता है और यही सूरत हाल है। वहां से फायरिंग होती है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है, सिविलियन आबादी को हिट किया जाता है और बड़ी बेदर्दी से हिट किया जाता है। अभी कल 5-6 लोगों को जो है वो जख्मी किया, या उसको आईएसपीआर ने ट्वीट भी किया। उससे पहले जंगल में एक औरत बकरियां जो है वो चराने जा रही थी, वहां उन्होंने कुछ माइंस ऐसी नस्ब की हुई थी, उसका पाँव, सारा पाँव उड़ गया। तो ऐसे बेशुमार लोग, ऐसी ये रूटीन की बात है। वहां उन लोगों के लिए इस तरह का हादसा होना या इस तरह का कोई एपिसोड होना एक नई बात नहीं रही हुई। तो ये गिने चुने लोग जो है वो सोशल मीडिया पे इस पे बात करते हैं, वो भी जो लोग इसको सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं इस पे जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो इस पे कान धरते हैं, इस चीज को कोई फोकियत देते हैं। सुनने की हद तक शायद वो भी कुछ ओवरसीज कम्युनिटी के जो हमारे दोस्त हैं, वो इस पे बात करते हैं। अदरवाइज सर वही रूटीन की बात है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं। वैसे भी आजकल आपको पता है कोरोना का एपिसोड चल रहा है, इसमें तो है ही है सब कुछ। लेकिन वहाँ जो कर्फ्यू है, वहाँ जो तात्तुल है, ये साल साल से जारी है। अच्छा आबिद साहब, आप जो कि बॉर्डर पे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से बड़ी गर्मी देखी गई है इंडिया और चाइना के बॉर्डर। खासतौर पे लद्दाख का मैं जिक्र करूं तो तमाम इस इशू के बाद तमाम जो एपिसोड हुआ है जिसमें चाइना ने इंडिया के काफी जो फौजी हैं वो मारे हैं, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या रद्द अमल वहां पे, क्या टेंशन और उसका क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी बॉर्डर्स के हवाले से, पाक इंडिया के हवाले से? देखें, ये एक अंडरस्टूड बात है कि हिंदुस्तान इस वक्त ये प्लान कर रहा है कि वो जो चाइना ने उनके साथ किया उसका बदला वो पाकिस्तान से लेगा, या वो ये सोचते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान था। उनके 20 फौजी मारे, उनकी कई किलोमीटर जो है वो सरजमीन सरेंडर हो गई। आज फिर जिसको ये हिंदुस्तान की फौज जो है वो ट्रीटी कहती है और अपनी फतह का जश्न मनाती है, जिसपे कि हमने चीन को पीछे जाने पे मजबूर कर दिया। तो खुद वो ये बात नहीं सोचते कि वो चीन जो था उनकी हिंदुस्तान की सरजमीन से जो है वो पीछे नहीं गया, बल्कि हिंदुस्तानी अपनी सरजमीन से मजीद 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं। ये सितम है कि एक तरफ जब आप देखते हैं एक मईशत होती है, एक तरफ आप जब देखते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसका इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया में, लाइक चाइना में बात कर रहा हूँ, चाइना की, तो वो खड़ा हो जाता है, वो ठहर सकता है।
पाकिस्तान का ना इतनी मीशत मुस्तहकम है, ना पाकिस्तान का इतना ज्यादा इंटरनेशनल फोरम पे शायद उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बड़ा इसमें रोल है पाकिस्तान आर्मी का, जिस तरह से वो इनकाउंटर करते हैं, और खास तौर पे जो एलओसी पे बसते हुए जो सिविलियन है वो उसको इनकाउंटर करते हैं। उनका हौसला है, वो हारे नहीं, वहां से वो जगह छोड़ते नहीं है, वो अपने घरों में मौजूद हैं, वो एलओसी पे मौजूद हैं। तो ये एक दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका पूछते हैं कि वहां से क्या मौकफ या क्या रद्दअमल आता है, तो जाहिर है जवाबी कार्रवाई तो की जाती है, हमारी पोस्टें में मौजूद है, हमारा बड़ा जबरदस्त दिफाई निज़ाम जो है वहाँ इस दफा तो शायद गैर मामूली तौर पे जो है उसको मुस्तहकम किया गया है हर एतबार से। तो जाहिर है, लेकिन काउंटर पार्ट तो आप देखते हैं, आपको नजर आता है। अच्छा आबिद साहब, क्या समझते हैं जितने ये सारा इशू हुआ है, चाइना ने इतने फौजी मारे हैं, क्या लगता है क्या जो इंडिया है वो इसका रद्द अमल देगा? अगर वो नहीं देता फिर भी मारा जाता है, अगर देता है फिर भी मारा जाता है, तो उस खिते में पाकिस्तान का किरदार आप क्या देख रहे हैं? भाई इंडिया क्या रद्द अमल देगा? इंडिया तो भाग गया अपनी जमीन छोड़ के। इंडियन मोदी वो मिन्नतें करता रहा, अजीत डोवल कल 2 घंटे उसने वीडियो कॉल पे चाइनीज की मिन्नतें की कि भाई हमारी जो है वो खिफत मिटाओ और हमें शर्मिंदगी से बचाओ, हमारी जान छोड़ो, हमारी सारी जमीन भी तुम्हें पहुंची, हम अपनी मजीद जमीन छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे जो हमारा मजाक बना हुआ है इससे हमारी जान छुड़ाओ। वो क्या लड़ सकते हैं? उनकी औकात ही नहीं है, उनको इतना बुरी तरह से मारा डंडों से। आपने वो देखा नहीं, वो लोहे के डंडे और उसके ऊपर वो सरिये और उसके ऊपर वो लिपेटी हुई खारदार तारें, वहां से तो ये भाग गए। कल भी ये मिन्नतें करते रहे वहां उनकी, क्या आप हमारी जान छोड़े। और हिंदुस्तान का मीडिया कल पूरा दिन जिस चीज को बैठ के अपनी कौम को बेवकूफ बनाता रहा कि हमने इन चाइना को पीछे जाने पे मजबूर किया है, मैं पूरा दिन आज इस पे रिसर्च करता रहा। मुझे एक जो चीज मिली, वो जो जिसको ये मुआहिदा कह रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने मजबूर किया चाइना को, उस पे चाइना का मौकफ जब सामने आया तो यकीन करें हमारी आंखें खुल गई कि कितना झूठ बोला जाता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मीडिया पे बैठ के। चाइना वाले क्या कहते हैं? चाइना ये कहता है कि हमने जो 5 चीजें हुई हैं हम उस पे जो है वो मुत्तफिक हुए हैं। पहली चीज वो ये कहते हैं कि हमारी जो टॉप लीडर की जो टॉप लेवल की जो लीडरशिप है उसके दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन या उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो चलती रहेगी। 30 दिन के लिए 4 किलोमीटर का इलाका जो है उसको बफर जोन डिक्लेयर किया है। हिंदुस्तान जो है वो मजीद अपने इलाके से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर मजीद पीछे जाने के लिए रजामंद हुआ है। इस पे वो कहते हैं कि हम दोनों फरीकों ने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे दरमियान जो मुआहदे होंगे हम उस पे अमल या उस पे उसकी पासदारी करने की कोशिश करेंगे। किसी एक जगह भी चाइना ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि चाइना गुलवान वैली से, चाइना जिस जगह आगे मूव कर चुका हुआ था वहां से 1 इंच भी पीछे हटा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जिसको ये पीछे हटना कहते हैं, चाइना ने अपनी पोजीशंस चेंज की, चूंकि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जैसी है, वहां रिवर है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस थे, तो चाइना ने उन अपने जो टेंट्स थे या अपने सो कॉल्ड जो उनकी तनसीबात थी उनको मूव करके दूसरी जगह प्लेस किया। लेकिन उसको हिंदुस्तान का मीडिया उसकी ये तशरीह कर रहे हैं कि चाइना मूव बैक हो गया, चाइना पुल बैक हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्या इनकी औकात नहीं है? ये सिर्फ सिविलियन को निशाना बना सकते हैं, ये सिर्फ इल्जाम तराशी कर सकते हैं, ये छुप के जो है वो वार कर सकते हैं। रात की तारीकी में इनके हेलीकॉप्टर आते हैं और जब दिन की रोशनी में आते हैं तो फिर तो हम इनको गिरा लेते हैं। जब रात की तारीकी में आते हैं तो अपना सारा सामान छोड़ के भी वो जंगलों में हमारा कवा मार के वापस चले जाते हैं। ये तो इनकी औकात है। वहां सिर्फ नहते कश्मीरियों को शहीद किया जाता है। कल एक अजीम सिपाही की, एक अजीम सिपा सालार की, बुरहान वानी की बरसी है। मैं उसमें और पा रहा हूँ कि आप बुरहान वानी की शहादत है आज के दिन। जी 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 जी, बुरहान बुरहान, वानी की जो शहादत है, ये कश्मीर में आजादी कश्मीर के लिए किस हद तक आप समझ रहे हैं कि मौसर होगी आने वाले दिनों में? देखें बुरहान ने जिस तरह से तरीके आजादी कश्मीर को एक नई समझ दी, और जिस तरह से उसके साथ उसकी आवाज पे लब्बैक किया पढ़े लिखे लोगों ने, डिग्री होल्डर्स ने। पहले ये इल्जाम लगाया जाता था कि शायद इस तहरीक में जो है वो सिर्फ अनपढ़ किस्म के लोग शामिल हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि बुरहान वानी की जो इसमें अपनी सरजमीन पे अपनी इफ्फत और अपनी हिस्बतों के दिफा के लिए जब वो निकलता है बाहर, तो उसके साथ जो है वो पीएचडी डॉक्टर्स उसके साथ उसके काफिले में शामिल होते हैं। और जितना दुख और जितना तासुफ उसके जनाजे पे किया जाता है, जिस तरह से कश्मीरी उसकी जनाजे पे उमट के बाहर आते हैं,
शायद ये कोई नजीर नहीं मिलती। वैसे तो कदम कदम पे खून है, कदम कदम पे दास्तान है, लेकिन जो बुरहान वानी का कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूँ तहरीक आज़ादी कश्मीर में, वो अपना एक अलग चैप्टर है। उसकी एक बड़ी उसकी जो तहरीर है वो बड़ी रोशन लफ्जों से लिखी हुई है। अच्छा आबिद भाई, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं इस खिते की सूरत हाल में, खास तौर पे जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के हवाले से? आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से तो मैं कुछ हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान सरेंडर कर गया और लेट गया चाइना के आगे, तो आप कह सकते हैं कि अब खड़ा नहीं हो सकता। मुकाबला या लड़ाई तो उसके साथ होती है कि जो आगे खड़ा हो जाए, ये तो भाग गया वहां से। अच्छा, आखिरी सवाल आबिद भाई आपसे, क्या जो इंडिया है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? अगर ऐसा ये किया तो एक फॉल्स पाकिस्तान फ्लैग क्या ऑपरेशन की समझ? तैयारी जरूर हो रही है। अच्छा। मैं बुखारी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक इंडिया जरूर इसको करने की कोशिश करेगा। इंडिया किसी न किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है वहां, और वो इस चीज को जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्ले करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अभिनंदन अली साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाजरीन, आज बुरहान वानी की बरसी है, तो हमारी दुआ भी है कश्मीर के लिए ख़ास तौर पे कि जल्द अज जल्द उसको जो है आज़ादी मिले, ताकि जहाँ वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं वो सुकून की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का हमारा जो प्रोग्राम है, शो है, पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर हमें वो उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।